बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी शादी के लिए लाइफ़ पार्टनर की तलाश में हैं और ये जानना चाहते हैं कि लाइफ़ पार्टनर में वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जो उनकी ज़िंदगी को खुशगवार और मुतमईन बना सकें। और उन तमाम लोगों के लिए भी है जो शादी कर चुके हैं और किसी न किसी रिलेशनशिप के मसले का शिकार हैं और उसको हल करना चाहते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आजकल रिलेशनशिप के मसाइल अपने उरूज पे पहुंच चुके हैं, जिसकी मुझे बेसिक वजह जो नज़र आती है वो है सब्र और बर्दाश्त की कमी। और ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि इवन शादी के दूसरे दिन ये फ़ैसला कर लिया जाता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे और हमारे इंतखाब में कोई गलती थी। बहरहाल हम आगे बात करते हैं उन तमाम खूबियों पर जो किसी भी इंसान में मौजूद हों तो वो आपका बेहतरीन लाइफ़ पार्टनर बन सकता है। सबसे पहली बात, लाइफ़ पार्टनर ऐसा हो जो अपनी पर्सनालिटी में फ़्लेक्सिबल हो, यानी जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में ताउन करना जानता हो। रिसर्च ये बताती है कि अगर आपका लाइफ़ पार्टनर आपके साथ ताउन करता है तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। तो अपने लाइफ़ पार्टनर की अचीवमेंट्स पर खुशी का इज़हार कीजिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए ताकि वो घर आकर अपने आप को पुरसुकून महसूस करे। दूसरी बात, वो इंसान जो जज्बाती तौर पर मुनज़्ज़म होता है, यानी वो बात बे बात गुस्सा ना करता हो या जज्बात में आकर फ़ैसले ना करता हो, ऐसा इंसान अज़दवाजी ज़िंदगी को नहायत ख़ूबसूरत तरीक़े से लेकर चलना जानता है। रिसर्च ये साबित करती है कि जिन लोगों में इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो लोग ना सिर्फ़ अपने जज्बात को बखूबी समझते हैं बल्कि दूसरों के जज्बात को भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और ऐसे लोग अपनी लाइफ़ पार्टनर को खुश रखते हैं। तीसरी बड़ी खूबी, आला ज़र्फ़ी का होना बहुत ज़रूरी है। वो इंसान जो आला ज़र्फ़ हो कि ज़िंदगी के हर मुश्किल में आपके साथ आके खड़ा होता है। ज़िंदगी में सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ़ पार्टनर का उसकी हर खुशी और गम में उसका साथ दें, उसकी हर मुश्किल में उसके साथ आके खड़े हों। इस तरह से ज़िंदगी का गुजारना बहुत आसान हो सकता है। चौथी बात, एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर वो हो सकता है जो दूसरों की इज़्ज़त नफ्स के मामले में हसास हो, यानी वो अपने पार्टनर को दूसरों के सामने इंसल्ट ना करे, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करे। वैसे भी जो लोग अपने निजी मामलात अपने घर में ही तय कर लेते हैं वो ख़ानदान में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। आ जाता है एहसास ज़िम्मेदारी। एहसास ज़िम्मेदारी वो क्वालिटी है जो जिस इंसान के भी अंदर हो वो अपने हुकूक़ व फ़राइज़ से बखूबी वाक़िफ़ होता है। हज़रत अली से किसी ने सवाल किया कि सबसे कीमती इंसान कौन होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे कीमती इंसान वो है जो अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी वाक़िफ़ होता है। फिर मोहब्बत करने वाला इंसान भी होना चाहिए, यानी वो इंसान जो मोहब्बत करना जानता हो और मोहब्बत का इज़हार करना उसको आता हो और वो उसको ज़रूरी समझता हो। बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से लेकिन मोहब्बत का इज़हार नहीं करते। तो रिलेशनशिप ऐसा एक नाजुक मामला है कि इसमें आपका लाइफ़ पार्टनर आपसे मोहब्बत और चाहत का इज़हार चाहता है, तो उससे खुलकर अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिए। तहाइफ़ देकर भी किया जा सकता है, एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए भी किया जा सकता है और इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं माफ़ करने की क्वालिटी पर। वो इंसान जो माफ़ करना जानता हो, इसको आप इस तरह से समझिए कि हर इंसान में खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं। अगर हम एक दूसरे की ख़ामियों को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें और उसको माफ़ ना करें, उस पर दरगुज़र ना करें, तो इससे रिलेशनशिप में मसाइल पैदा होते हैं, इससे दोनों के दरमियान गैप आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ किया जाए और उनके ऊपर उसकी इंसल्ट करके उसकी ज़िंदगी को अज़ाब ना बनाया जाए। ये वो तमाम चीज़ें थी जिनके ऊपर आप अमल कीजिए और अपनी रिलेशनशिप के मसाइल को हल कीजिए। क्योंकि जब आपके अपने घर के अंदर की ज़िंदगी पुरसुकून होती है तो आप घर से बाहर भी तरक्की के मैदान बहुत आसानी के साथ तय करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।